चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है बढ़िया से? सर आप होमवर्क दिए थे सर। अच्छा हाँ, एक होमवर्क दिए तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे फटाफट। ठीक है, पहले हम लोग जल्दी जल्दी से आरसी सर्किट को। सर एक लेक्चर रिकॉर्ड होगा ना? हाँ सर, लेक्चर रिकॉर्ड है। देखो सर और एक सर लास्ट लेक्चर का सर एक क्वेश्चन डाउट है सर। डाउट क्लास हम संडे को या सैटरडे को लेंगे। नहीं ठीक सर, है हाँ। मतलब कि सर ऐसे आप जो सिंपल सिंपल। ये एक्सीलरेशन डिराइव किए थे ना सर इलेक्ट्रॉन का, वो एक बार बता दीजिएगा ना। अच्छा, वो तो सिंपल सा चीज़ है। एक्सेलरेशन जो डिराइव किए थे ना, वो देखो हम बताते हैं। ठीक है, एक उस पर फोर्स लग रहा था तुम्हारा Q इंटू ई। कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो फोर्स लगता है तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पर चार्ज का जो वैल्यू है वो होता है इलेक्ट्रॉन ई इंटू ई, और यही फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही एक्सेलरेशन तुम्हारा आ जाता है ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम। इसमें क्या डाउट था? सर वो क्यू ही हमको समझ नहीं आ रहा था ये सर, कहाँ ये से लाया था। ये क्यूई कहाँ से आया? ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का है ना जी, कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो फोर्स लगता है ना, वो उसका क्यूई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो बेसिकली जो हम लोग को आरसी सर्किट पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है समझना ध्यान से, कि पहले हम लोग जब सिर्फ उसमें कैपेसिटर होता था और एक बैटरी होता था, वोल्टेज बी और इसका कैपेसिटेंस सी, तो हम बोलते थे, जैसे एक स्विच भी बना लेते हैं, स्विच यहाँ पर छोटा सा एक स्विच ऐसे बना लिए। ठीक है, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे ही वैसे ही ये इसको प्लस क्यू चार्ज देगा और ये इसको माइनस क्यू चार्ज देगा, यानी चार्ज हो जाएगा ये। तो अगर हम पूछें कि क्या ये चार्ज होने में, कैपेसिटर पे जो चार्ज आया, क्या उसमें टाइम लगेगा? मतलब धीरे धीरे ऐसा होगा कि मतलब चार्ज बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, क्या ऐसा होगा या कुछ और होगा? इसके टाइम के बारे में, चार्ज होने में टाइम तो लगेगा सर। चार्ज होने में टाइम तो लगेगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में होता क्या है चीज़ इस केस में। जब हम जैसे स्विच को क्लोज करेंगे, चार्ज यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, सब इसके पास आएगा, तो यहाँ जो टाइम लगेगा ना, वो इनफाइनाइटली स्मॉल, यानी कि टाइम जो लगेगा वो ना के बराबर मान सकते हो, यानी टाइम टेंड्स टू जीरो। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? टाइम कब लगेगा? जब टाइम तभी लगेगा जब उस चार्ज को वहां फ्लो करने में कोई रोकेगा। यहाँ रोकने वाला कोई है? चार्ज फ्लो को कौन रोकता है? रेजिस्टेंस। और जब इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई अगर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई रोकेगा नहीं उसको, और कोई रोकेगा नहीं तो चार्ज फटाफट अपना फ्लो करेगा। इसका मतलब कुछ टाइम नहीं लगेगा, टाइम टेंड्स टू कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब सेकंड में अगर हम बात करें कि अगर यही कहानी कुछ ऐसा रहता, ऐसा रहता, वोल्टेज V, अब अगर इसको हम क्लोज कर दें, ठीक है, तो अब इसमें चार्ज आएगा, जाहिर सी बात है कुछ आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू आएगा। अब टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लगेगा बताओ? लगेगा टाइम। अब लगेगा, 100% लगेगा, क्योंकि अब इस चार्ज फ्लो को रोकने वाला कोई है और वो रेजिस्टेंस है। इसीलिए सिर्फ अगर कैपेसिटेंस हो तो चार्ज तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो चार्ज होने में टाइम लगेगा। और कितना, एक दरवाजा बंद कर देना। और यही हम लोग को पढ़ना है कि भाई टाइम कितना लगेगा, यानी यहाँ 3 टाइम के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें तो 3 टाइम के बारे में पढ़ना है। पहला टाइम एट t इज इक्वल टू जीरो। t इज इक्वल टू जीरो को बोल सकते हैं जस्ट स्विच इज क्लोज्ड, यानी कि जैसे स्विच को क्लोज करेंगे उस टाइम को हम लोग बोलते हैं एट t इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद एक टाइम पढ़ना है
एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। इसका मतलब ये है कि स्विच कनेक्ट कर दिए और 7 जन्म बाद, यानी कि बहुत समय के बाद अगर हम उस सर्किट को देखेंगे तो उस समय क्या हो रहा होगा। और थर्ड पढ़ना है जो बोर्ड्स में नहीं है, एट t इज इक्वल टू टी, मतलब कि किसी भी टाइम पे, एनी टाइम। ये 3 टाइम हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट और एट एनी टाइम t। अगर हमको किसी भी टाइम t पर बताना है कि बताओ तो इस समय कितना चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे, कौन कौन सा, एट t इज इक्वल टू 0 वाला और ये वाला एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट वाला। यानी जैसे स्विच क्लोज करेंगे वो टाइम 0 होगा और बहुत समय के बाद इनफाइनाइट, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। अब समझना, पहला वाला केस हम लोग लेते हैं, एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, जब तुम्हारा टाइम 0 होगा, समझना ध्यान से, जैसे टाइम t इज इक्वल टू 0 है, यानी जैसे स्विच को क्लोज किए, क्या इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज पहुंचेगा जैसे स्विच क्लोज किए होंगे? नो सर। नहीं पहुंचा होगा। जैसे इसको चार्ज चलना स्टार्ट किया होगा, और चार्ज चलना स्टार्ट किया होगा तो चार्ज यहाँ से चला होगा, ऐसे आ रहा होगा। यानी कि हमको देखो यहाँ क्या कंसेप्ट सीखना है क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे, तो हम लोग याद रखना, एट t इज इक्वल टू 0 करना क्या, रिप्लेस द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को हटा देना है विथ प्लेन वायर। क्योंकि तुम समझो, जब इस पे चार्ज है ही नहीं, इस पूरे तुम्हारे कैपेसिटर पे अगर चार्ज है ही नहीं, तो हम लोग फॉर्मूला लिखते थे ना, Q इज इक्वल टू सी वी। तो याद करो, अगर Q का वैल्यू 0 है तो V का वैल्यू कितना आएगा बताओ तो? 0 आएगा। 2। तो V का वैल्यू 0 का मतलब क्या, एक प्लेन वायर है, कोई रेजिस्टेंस लेस। क्योंकि अगर कुछ वोल्टेज होता तो उसको फिर हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते थे प्लेन वायर से। इसका मतलब हमेशा याद रखना, कभी भी t इज इक्वल टू 0 का बात हो, कभी भी हमेशा क्या करना, उस पूरे कैपेसिटर को तुम रिप्लेस किससे कर देना, प्लेन वायर से, बात खत्म। यानी कि यही सर्किट, ये वाला जो पूरा सर्किट है, ये रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे बनेगा, एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक बैटरी, बस। यानी इनिशियली t इज इक्वल टू 0 में करंट होगा, और वो करंट हम लिख सकते हैं v बाई आर। ये जो करंट है वो कब का है, एट t इज इक्वल टू 0। यानी कि हमेशा याद रखना, अपना कंसेप्ट कैसे चलेगा कि कभी भी t इज इक्वल टू 0 का बात आएगा, कभी भी तुमको खाली करना क्या है, हर कैपेसिटर को रिप्लेस कर देना है प्लेन वायर से। कर दिए रिप्लेस, उसके बाद प्लेन वायर से रिप्लेस करने के बाद, उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उस सर्किट में सिर्फ तुम्हारे पास बैटरी रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा, और कोई नहीं रहेगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ये बताओ। सर ये जो वायर से रिप्लेस किए हैं, हाँ इसी को ना शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। हाँ, बस बस इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। जो प्लेन वायर से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है प्लेन वायर, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। सर एक बार क्यों रिप्लेस किए बता दीजिए ना सर। क्यों रिप्लेस किए, देखो t इज इक्वल टू 0 में हमको पता है जैसे स्विच क्लोज मारेंगे कोई चार्ज नहीं पहुंचेगा उतना जल्दी। तो q का वैल्यू, q इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटर के लिए, तो q का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो वहां से आएगा v का वैल्यू 0। v का वैल्यू 0 मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब वो प्लेन वायर है, कोई रेजिस्टेंस लेस कितना है, 0 है, तभी ना I इंटू आर 0 होगा, इसीलिए उसको प्लेन वायर से रिप्लेस किए। ये कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि क्यों किए हैं, हम बता दिए क्यों किए हैं, प्लस ये भी बता दिए कि क्वेश्चंस बनाने के लिए हर कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस करना है, कब, जब तुमको t इज इक्वल टू 0 के बारे में पूछा जाए। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस बना के देखते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, चलो देखो।
एक मिनट, ठीक है। एक सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, ठीक है। सिंपल पूछेगा, व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी just after the switch is closed। बताओ क्या होगा। V/R/2। V by R plus 2R, V by 2R। सिंपल सा करना है, देखो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। ये जो पूरा कैपेसिटर है इसको रिप्लेस कर देना है प्लेन वायर से, कर दिए। ये आर और ये आर उसके बाद साफ साफ दिख रहा है कि पैरेलल में है, तो आर और आर R/2 हो गया। तो यहाँ से जो करंट जाएगा सिंपल हम बोल देंगे V डिवाइडेड बाय R/2, तो ऊपर चला जाएगा, हो गया। हम बोले ना कि एक ही क्लास में हम लोग सारा कुछ पढ़ लेंगे। तो t इज इक्वल टू 0 में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल करना है कि हर कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर देना है, आंसर लिख देना है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा रहे, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट एट t इज इक्वल टू 0 थ्रू द बैटरी, बताओ। V/R/2। चलो ठीक है, इस स्विच जैसे ही क्लोज करेंगे बैटरी से कितना करंट निकलेगा, बताओ जल्दी, आराम से बोलो। V/R/2। चलो ठीक है, अब देखो, हाँ करना बस यही था कि ये जो ये वाला है इसको प्लेन वायर, इसको प्लेन वायर रिप्लेस कर दिए। जैसे ही प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिए, तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये पूरा एक प्लेन वायर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या ये 3R से कोई करंट जाएगा कि यहाँ से बाईपास हो जाएगा? क्या कोई होगा? करंट नहीं जाएगा कोई सर। करंट नहीं जाएगा, सारा बाईपास हो जाएगा उससे। तो जब इस पे कोई करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो जब इस पे कोई करंट जाए ना, तो ये 3R कोई काम का नहीं है। तो इसका मतलब ये बचा R और ये बचा R, और R ये दोनों किस में है, पैरेलल में है तुम्हारा। और पैरेलल में R और R कितना हो जाएगा, R/2। तो सिंपल हम बोलेंगे कि यहाँ से जो करंट जा रहा होगा V डिवाइडेड बाय R/2, तो आंसर हो जाएगा 2V/R। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि कहीं देख लेना कि कहीं इसी को बोलते हैं, ये जो 3R नहीं काम किया ना, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया वो 3R। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और t इज इक्वल टू 0 में हमेशा तुमसे करंट पूछा जाएगा, चार्ज नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं चार्ज पूछा जाएगा, कोई बता सकते हो? चार्ज है ही नहीं सर, चार्ज है कैपेसिटर ही में क्या नहीं, पूछेगा। चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया कहानी किसके लिए, t इज इक्वल टू 0 के लिए। सर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा चार्ज कैपेसिटेंस और उसमें? क्या 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 सर कैप जैसे सर जो था, जो प्लेन वायर हो गया था, हाँ तो सर उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्या, सीधे बस वो बाईपास ही कर हाँ, देगा? बाईपास कर देगा ना, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस 0 है। प्लेन वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। तो इसमें कि नहीं जाएगा, सारा का सारा इधर से पार होके आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी हाँ, रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, अलग से मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। सर शंटिंग क्या होता है? थंडरिंग होने। अरे संटिंग उसको बोलते हैं, याद है हम लोग वो जो पढ़े थे
गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाना शंट होता रेजिस्टेंस था लगा और देते थे। वो लगाना था, याद है एडिशनल हमको रेजिस्टेंस लगाना पड़ता था, उसको बोलते थे शंट रेजिस्टेंस और हाँ उसी सर। को बोलते थे शंटिंग। ठीक है, चलो ठीक। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसी से ज्यादा पूछा जाएगा। एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, ध्यान से कहानी समझना पहले। ठीक है, ये कैपेसिटेंस सी, वोल्टेज भी, रेजिस्टेंस आर, क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद बहुत समय के बाद, बहुत मतलब इनफाइनाइट समय के बाद, ठीक है, तुम क्या बोल सकते हो इस सर्किट के बारे में, क्या हो चुका होगा इस सर्किट का? क्या कैपेसिटर चार्ज अभी भी होगा। चार्ज हो रहा होगा या इनफाइनाइट में चार्ज फुल्ली हो चुका होगा? हो फुल गया चार्ज होगा। हो गया फुल सर चुका, फुल, कैपेसिटर का। हाँ फुल चार्ज हो, यानी कि कैपेसिटर में फुल चार्ज हो चुका होगा, ये फुल चार्ज हो गया। ठीक है, चीज समझना, जब फुल चार्ज हो चुका है तो अब बैटरी कोई चार्ज देगा? नहीं सर। नहीं देगा। नो सर। अब बैटरी अगर चार्ज देगा नहीं तो क्या इस सर्किट में चार्ज फ्लो होगा? चार्ज फ्लो भी नहीं होगा। और जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट कितना होगा? 0। ठीक है, तो अगर हम एक स्टेटमेंट लिखें, समझना ध्यान से, एट t is equal to infinite there is no current in RC circuit, ट्रू या फॉल्स? बताओ। हम समझा दिए और उसके साथ एक स्टेटमेंट भी लिख दिए, ये क्या होना है बताओ, क्या बोलोगे? सर आंसर दो। फॉल्स। फॉल्स। चलो ठीक है, बाकी लोग सर साफ 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 तो बता दिए कि देखो बहुत समय के बाद बैटरी फुल चार्ज हो चुका होगा, वो बैटरी बोल रहे हैं, कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका होगा, और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका होगा तो और चार्ज एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो बैटरी चार्ज देगा नहीं। जब बैटरी चार्ज देगा नहीं तो सर्किट में चार्ज फ्लो होगा नहीं, और चार्ज फ्लो होगा नहीं तो करंट होगा जीरो। इतना हम बता दिए, और उसी के साथ एक स्टेटमेंट लिखें कि भाई t इज इक्वल टू इनफाइनाइट देयर इज नो करंट इन द सर्किट। और हम फिर पूछ रहे तुम्ही से कि बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहां से लग रहा है कि सर तो सब कुछ बताएं तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन चीज समझना, हाँ अगर सर्किट ऐसा, ये भी एक आरसी सर्किट है, तो एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट ये तो चार्ज एक्सेप्ट करेगा नहीं, इधर चार्ज आएगा नहीं, लेकिन क्या इधर से होके कुछ पार हो सकता है कि नहीं हो सकता? समझ में आ रहा है हम जा क्या बोल सकता रहे सर। हैं? अगर ये देखो यस पहले क्या होगा, चार्ज आएगा, इसको भी मिलेगा, इधर से भी चार्ज पार होगा, लेकिन जब ये फुल हो चुका होगा तो बोलेगा भाई अब हम फुल हैं, हम मेरे तरफ तो चार्ज मत आना, तो वो चार्ज ऊपर से तो पार होते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट देयर इज नो करंट इन देयर इज नो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। अब ये ट्रू है? यस हाँ सर। सर। हाँ, अब सही हाँ है। सर। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे स्टेटमेंट ध्यान से, चीज ऐसा नहीं कि बस करंट जीरो बोल दिए। तो आरसी सर्किट में t इज इक्वल टू जीरो में तो चार्ज हमेशा जीरो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट का बात करेंगे तो करंट जीरो होगा, लेकिन सिर्फ किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के अक्रॉस, हमेशा जीरो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, अब हमको इसका कंसेप्ट, यानी कि भाई क्वेश्चंस बनाना है तो हमको करना क्या होगा, तो कंसेप्ट याद रखो। जब इस कैपेसिटर से कोई करंट जाएगा ही नहीं जाएगा तो इस कैपेसिटर को हम लोग ट्रीट करेंगे ओपन सर्किट के जैसा। जब करंट नहीं जा रहा है तो उसको ओपन सर्किट मान लो,
यानी इस सर्किट को हम लोग कैसे रीड्रॉ करेंगे हम बताते हैं। इस टाइप से। अब बताओ इस सर्किट में कभी करंट फ्लो हो सकता है? नो नहीं होगा। सर। नहीं हो सकता, तो करंट जीरो हो गया। ठीक है, अब समझ में आएगा, मतलब अब समझना ध्यान से कि t इक्वल टू जीरो में तो चार्ज नहीं होता था कैपेसिटर पे, लेकिन t इक्वल टू इनफाइनाइट पे चार्ज होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। अब वो चार्ज कैसे निकालोगे, हम चार्ज ही बता देते हैं। तो जिस पॉइंट को तुम ओपन किए ना उसको नाम दो VA और दूसरे को नाम दो VB। तुम्हारा एक मोटिव रहेगा, कैलकुलेट VA माइनस VB, यानी डेल्टा V कैलकुलेट करो और उसको C से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको चार्ज मिल जाएगा। बात खत्म। अब तुमको कैसे करना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में आता है, हम बताएंगे भी कैसे करेंगे, लेकिन सर वो एक बार ये कॉन्सेप्ट वापस बता फिर से दीजिए। बता देते हैं कंसेप्ट। सबसे पहले कैपेसिटर को खोल देना, ओपन सर्किट कर देना, कैपेसिटर को खोल के बाहर फेंक देना। फेंक दिए, और जिस जिस पॉइंट के अबाउट खोल के फेंके हो, एक पॉइंट को नाम दो VA, दूसरे पॉइंट को नाम दो VB। VA VB नाम दे दिए। ठीक है, उसके बाद खोलने के बाद देख लेना कि सर्किट पूरा अगर खुला है तो करंट तो जाएगा नहीं। जैसे इस सर्किट में पूरा खुला हुआ है तो करंट नहीं जाएगा, लेकिन हो सके कि सर्किट कहीं और से भी बंधा हुआ हो तो उधर से हो सके पार हो जाएगा। और अगर तुमसे फाइनली पूछा जाए कि चार्ज कितना है, तो सिंपली तुम क्या करना, वो जो दो पॉइंट्स खोले हो ना, एक का नाम दो VA, एक का नाम दो VB, और डेल्टा V निकाल लो और C से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको चार्ज मिल जाएगा। हम क्वेश्चंस बताएंगे भी, ऐसा नहीं क्वेश्चंस नहीं बताएंगे। जैसे कि अगर हम इस सर्किट का बात करें, देखो इस सर्किट का, तो अगर हम इसको रीड्रॉ करें तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। देखो तो ध्यान से, अब बताना t इक्वल टू इनफाइनाइट में इस सर्किट में करंट होगा या नहीं होगा? होगा सर करंट। इसमें होगा, 100% होगा इसमें, क्योंकि तुम देखो भले इधर वाला खुला हुआ है लेकिन ऊपर से तुम्हारा करंट चल रहा है ना। तो इसमें तुम्हारा, इसको नाम दे दो VA, इसको नाम दे दो VB, डेल्टा V तुम लोग निकालो। ठीक है, और अगर चार्ज पूछा जाए कितना है तो C इंटू डेल्टा V। हम पूरा लॉजिक बता दिए करना क्या है। अब तुमको बनाना है क्वेश्चंस, अब कैसे बनाओगे वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करो, सही हो चाहे गलत हो, देखते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, at t is equal to infinite, find the current through the battery and charge in the कैपेसिटर। ट्राई करो, इस क्वेश्चन को समझ लिए पूरा, ये t इक्वल टू जीरो और इन्फाइनाइट वाला कहानी खत्म। ट्राई करो। सर इसमें जीरो पोटेंशियल से होगा क्या सर ये? तुमको जो लगाना हो, जीरो पोटेंशियल लगाओगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या?
सर करंट आएगा V/2R ठीक है, चार्ज बताओ। और चार्ज आएगा CV/2। CV/2। ठीक है, देखते हैं। चलो जी, देखो बताते हैं हम, ध्यान से समझो बस खाली। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको ओपन कर देना है। कर दिए ओपन, और इसको नाम दे दिए VA, और इसको नाम दे दिए VB। तुम खाली देखो करंट जा किधर से रहा होगा, तो इधर से करंट होते हुए, इधर से होते हुए इधर आ जाएगा। ये वो है। ये 2R कोई काम का नहीं है। तो R और R सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में। सीरीज में है, बैक टू बैक हो गया, पैरेलल में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो करंट जाएगा, ये जो I होगा, वो I हो जाएगा V/2R। ठीक है, पैरेलल में नहीं है, ये चीज याद रखना। ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया तो ये बैक टू बैक वे में आ गया। अब हमको चाहिए V और VB। अब कैसे निकाल सकते, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि अगर हम इसमें जीरो पोटेंशियल यूज किए, हर जगह जीरो पोटेंशियल यूज है, तो अगर हम इसको जीरो माने, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये भी जीरो होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल, या छोड़ा ना, इधर से क्यों जाएंगे, इधर बैटरी को भी क्रॉस करना होगा और रेजिस्टेंस भी क्रॉस करना होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो हम कैसे लिख सकते हैं। हम करंट, इधर से हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि करंट के अपोजिट जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? अगर ऑपोजिट। अपोजिट जा रहे हैं, तो अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरा वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और इसका तो करंट हमको पता है, ये वाला करंट। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप जो आएगा, इसके अक्रॉस वो कितना आएगा? I इंटू आर। आई कितना है? V/2R V/2 आएगा। इंटू आर। आर आर कैंसिल हो गया, कितना आ गया? V/2। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V/2। तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो जाएगा V/2। अब बताओ, इस 2R से कोई करंट जा रहा है? नहीं है नहीं सर। जा रहा है, तो उसके अक्रॉस कोई ड्रॉप भी नहीं होगा, तो इस पॉइंट को भी बोल सकते हैं V/2। और ये हो गया जीरो। तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो डेल्टा V लिख सकते हैं, V/2। तो चार्ज कितना होगा, तो C इंटू V/2। समझ में आया सबको कैसे किए? हाँ सर। सर हाँ जो बोलो। आप निकाले थे ना सर, V/2 निकाले थे, हम्म। वो एक बार समझाइए ना सर थोड़ा सा। देखो, तुम, हम क्या किए, इधर से हम इसलिए कूद गए, हम इधर से भी जा सकते थे, लेकिन हम इधर से इसलिए कूदे क्योंकि हमको I पता है। और अगर हमको I पता है तो I इंटू आर अगर करें तो इसके अबाउट कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो हमको मिल जाएगा। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप मिला? V/2। तो इधर प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, क्योंकि हम लोग करंट के अपोजिट कूदे हैं तो प्लस होगा, तो इसलिए वहां V/2 लिखे। तो ऊपर वाला भी V/2 हो गया। और 2R से कोई करंट नहीं जा रहा था, उसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो उसको कूद के इधर भी V/2 लिख दिए। समझ में आया? तो इस तरीके से चार्ज निकालना है। ठीक है, यस सर। चलो। एक HC वर्मा में बहुत सुंदर क्वेश्चन, HC वर्मा देखना, इसका RC सर्किट का बहुत सारा क्वेश्चंस तुमको HC वर्मा में मिल जाएगा। ठीक है, ट्राई करना बनाने का, वो बनेगा बढ़िया से RC सर्किट में। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देते हैं, देखते हैं कितने लोग बना पाओगे। ठीक है, चलो फटाफट मेरे को बताओ कि
एट टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, ठीक है, हर कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज होगा, हर कैपेसिटर में, ट्राई करो, C1 C2 C3, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा नीट लेवल का है, तो बनाओ आराम से, देखो बना सकते हो कि नहीं बता सकते हो। चलो बना किसी से, सर इसमें बैटरी को इक्विवेलेंट कर देंगे क्या सर? तुमको करना है, तुमको जो करना तुमको खुद समझना है कि हमको करना क्या है। इसी क्वेश्चन से पता चलेगा कि तुम लोग कितना मतलब डीपली सोच सकते हो क्वेश्चंस को। तब तक हम कुछ क्वेश्चंस का जुगाड़ लगाते हैं। वाह, क्वेश्चंस तो बहुत है। चलो बताएं, देखो इधर किसी का आंसर आया पहले ये बताना, किसी का नहीं आया है सर, लेकिन गलत लग रहा है। आया है पर गलत लग रहा है। बाकी लोग बताओ। कुछ नहीं आया सर। कुछ नहीं आया। चलो अब तुम ही लोग से पूछते हैं, देखना तुम ही लोग आंसर दे दोगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम बोले थे जब भी t इक्वल टू इन्फाइनाइट का बात किया जी तो हटाओ कैपेसिटर, हटाओ 1 2 3, हटा दिए तीनों कैपेसिटर। तो तुमको क्या लगता है
सर्किट क्लोज है चारों तरफ से? क्या क्या सर्किट क्लोज है चारों तरफ से? क्या जी, नो सर। सर्किट क्लोज है? नहीं सर। तो जब सर्किट क्लोज नहीं है तो सर्किट में कोई भी करंट जाएगा इस सर्किट में? नहीं जाएगा। करंट जाएगा या नहीं? चलो, तो हमसे तो करंट पूछा नहीं है, हमको तो क्या पूछा है? चार्ज पूछा है। अब हम लोग करेंगे क्या, समझना ध्यान से। देखो, इसको मानते हैं 0, ये बन जाएगा कितना? ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये वाला कितना होगा? ये पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा? क्या कर रहा है जी? जब इससे कोई करंट ही नहीं गया तो क्या यहाँ ड्रॉप होगा कुछ भी? हाँ सर, नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये 10 हुआ, ये कितना होगा? वो भी होगा सर। 10 होगा। 10 और इधर कूदेंगे तो -20 होगा, तो 10 - 20 कितना हो गया? -10। ठीक है, अब हम लोग फंस गए कि अगर हमको इस कैपेसिटर का चार्ज बताना था C1, तो हमको तो वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, पर यहाँ का वोल्टेज तो पता ही नहीं। अगर हमको इसका देना है तो यहाँ का वोल्टेज पता ही नहीं, इसका देना है तो यहाँ का वोल्टेज पता ही नहीं। मान लिए कितना? x। थोड़ा सा याद करो, क्या ये आइसोलेटेड प्लेट्स है? हाँ सर। तो थोड़ा बताओ कि अगर ये तीनों आइसोलेटेड प्लेट्स है तो आइसोलेटेड प्लेट्स का नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। इसीलिए बोले ना कि एडवांस का क्वेश्चंस बनाने के लिए दिमाग भी उस लेवल का होना चाहिए। सबको पता है कि t=∞ में कैपेसिटर हटा देते हैं, सबको प्रोसेस पता है, पर ये जिसको पता है ना यहाँ पर कि यहाँ आइसोलेटेड प्लेट्स बन रहा है और आइसोलेटेड प्लेट्स का नेट चार्ज कितना होता है? 0। Recording in progress. Recording stopped. चलो जी, तो इतना समझ में आ गया होगा कि ये आइसोलेटेड प्लेट्स है और आइसोलेटेड प्लेट्स का नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो यहाँ तीन कौन कौन सा प्लेट है हम बता दे रहे हैं। एक तुम्हारा ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। अब एक एक करके लिखते हैं। ये वाले आइसोलेटेड प्लेट का चार्ज, कम से कम फॉर्मूला याद है कैसे लिखते थे? इसका पोटेंशियल माइनस इसका, तो x -10 + 10 × C1 प्लस x -10 × C2, याद करो ये C2 दिए थे, प्लस x -0 × C3 = 0। तो अगर C1 C2 C3 सबका वैल्यू दिया जाए तो क्या यहाँ से x आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा सर। आएगा।
और एक बार तुमको अगर x मिल गया यहाँ का, तो सारे कैपेसिटर का तुम चार्ज बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हाँ सर, निकल बता जाएगा। देते हैं। तो इसीलिए देखो, जब 2-3 कंसेप्ट को मिला दिया जाता है ना, तो यही चीज़ एडवांस हो जाता है। अब बोलोगे इसमें क्या नहीं पढ़ा है, तो इसमें सब कुछ पढ़ा रखे हैं। पर यही लेवल का तुमको सोचना होगा उस एग्ज़ाम में कि यहाँ पर हम कैसे सोचें। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? ये बताओ। सर मतलब जितना कैपेसिटर रहेगा सारे को हटा देंगे? सारे को हटा देना है, ऐसा नहीं कि एक दो छोड़ देना है, क्योंकि एट वही इनफाइनाइट, सर कंफ्यूजन हो रहा था। एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट सारा कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है, सबको हटाओ वहां से। उसके बाद देख लो कि सर्किट क्लोज है तो करंट जा रहा होगा, सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट नहीं जा रहा होगा, बात खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है सर। तो t इक्वल टू 0 का कहानी क्लियर हो गया। शॉर्ट सर्किट कर देना है कैपेसिटर, खाली करंट होगा उस केस में। t इक्वल टू इन्फाइनाइट में करंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा? तो हर कैपेसिटर को खोल देना। हर कैपेसिटर को अगर खोल दोगे तो तुमको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि किस सर्किट से किधर किधर करंट जा रहा है। करंट निकालने के बाद, करंट निकल गया, करंट निकालने के बाद करोगे क्या? जिस जिस कैपेसिटर को हटाओगे उन दोनों पॉइंट्स के अबाउट वोल्टेज डिफरेंस निकाल लो। वो तुम्हारा काम है कि कैसे निकालना है वोल्टेज डिफरेंस। और एक बार वोल्टेज डिफरेंस निकल गया तो चार्ज कितना होगा? तो Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी। और डेल्टा वी निकालने के लिए हमेशा जीरो पोटेंशियल यूज करो, बहुत आसानी से निकल जाएगा डेल्टा वी। ठीक है, अब ये सारा हम लोग क्लियर हो गया कि भाई करना क्या है जब t इज इक्वल टू 0 रहे या t इज इक्वल टू इनफाइनाइट रहे। अब हम लोग पढ़ते हैं एट एनी टाइम t। हम यहाँ ही पढ़ा देते हैं ये वाला, फालतू का क्यों इसको बाकी रखें। किसी भी टाइम t पर अगर पूछा जाए तो हम लोग करेंगे क्या, समझना ध्यान से। थोड़ा इसमें डेरिवेशन वगैरह है, तो डेरिवेशन तो उतना आएगा नहीं, फिर भी कर लेता है समझने के लिए। ये कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस R है, वोल्टेज V है, कर दिए। मान लेते हैं कुछ समय के बाद एट t इज इक्वल टू t कुछ चार्ज आ गया, प्लस Q और माइनस Q, और कुछ करंट बह भी रहा होगा I। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पॉइंट A मानते हैं और पूरा घूम जाते हैं एक बार ऐसे, पूरा KVL लगाते हैं पूरे लूप में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होगा। तो अगर A से स्टार्ट करें VA, इसको कूदेंगे तो क्या लिखोगे? प्लस V। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो क्या लिखना होगा? माइनस IR। माइनस IR। इस कैपेसिटर को क्रॉस करना होगा, कूदना होगा, तो क्या लिखना होगा? माइनस Q/C। माइनस Q/C इज इक्वल टू VA। VA और VA गया काम से। ठीक है, तो इक्वेशन आ गया V माइनस IR माइनस Q/C इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं I इंटू R इज इक्वल टू V माइनस Q/C। IR को उधर ले जाएं और कर क्या सकते हैं, समझना ध्यान से। हमको चाहिए क्या कि कितने टाइम में कितना चार्ज है, यानी हमको Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए मैथ्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाँ Q सर। तो है ही, R है ही, I को हम लोग क्या किए, इसको लिख दिए dQ/dt। लिख सकते हैं I को, लिख सकते हैं सर। आराम से लिख सकते हैं, इंटू R इज इक्वल टू V माइनस Q/C। अब कुछ नहीं, इसके बाद पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है। ठीक है, कैसे इंटीग्रेशन है हम बताते हैं। dQ/dt इंटू R इज इक्वल टू CV माइनस Q डिवाइडेड बाई C। लिख दिए। देखो इसको कैसे लिख रहे हैं। dQ अगर इधर इंटीग्रेटिंग है तो CV माइनस Q को नीचे ले आए, इज इक्वल टू dt इधर आ गया और dt ऊपर चला गया तो नीचे आ जाएगा RC, शायद मेरे ख्याल से। देखो तो सही किए हैं? सही है सर। सही है। और दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो यहाँ देखो टाइम है, तो जब तुम्हारा टाइम 0 होगा तो मेरे पास चार्ज भी 0 होगा। और किसी भी टी टाइम पर हम चार्ज कितना मान लेते हैं? Q मान लेते हैं। ये लिमिट्स भी लगा दी। कोई अगर अच्छा जिसको इंटीग्रेशन वगैरह आता है, ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का, कर सकते हो, कोई भारी चीज़ नहीं है।
ठीक है, ln cv minus 2 by -1 आएगा सर। एकदम सही। ठीक है, तो जब इसको कर लोगे, करने का बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, करने के बाद तुम्हारे पास एक इक्वेशन आएगा, वो इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। इतना बड़ा इक्वेशन याद रखना है, और याद हो जाएगा, थोड़ा टाइम क्वेश्चंस बनाओगे ना, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा चीज़ क्या है वो हम समझाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू, ये कैपेसिटेंस C इंटू वी एक कांस्टेंट बन जाएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय, नीचे RC भी एक कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलेंगे टाउ, और इसी टाउ को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्वेश्चंस आता है इसके ऊपर, बोर्ड्स में नहीं आएगा पर कॉम्पिटिटिव में आएगा, और इसको चार्जिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इस पूरे राम कहानी में जो हम लोग किए, यहाँ पर पूरा राम कहानी ये जो किए टोटल, इसमें तुमको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, वो है ये वाला, ये इक्वेशन Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और इसको हम इतना आसान बना देंगे, तुम देखना खाली। ठीक है, ये Q नॉट क्या है, तो याद रखना ये Q नॉट है चार्ज एट स्टेडी स्टेट। खाली ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी हम इस पूरे कहानी को कितना आसान बना देंगे, तुम देखना। ये Q नॉट क्या है, चार्ज एट स्टेडी स्टेट। क्या चार्ज एट स्टेडी स्टेट निकालना आता है कि नहीं आता है, ये बताओ, अभी हम लोग सीखें। आता है सर। चलो, Q नॉट का काम हो गया। और एक चीज यहां पर क्या है, वो है टाउ, और टाउ का मतलब है R इंटू सी। जैसे कि इसमें तो एक ही R है और एक ही C है, लेकिन अगर सर्किट में बहुत सारा R रहे और बहुत सारा C रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उस टाउ को लिखेंगे, ठीक है, R इक्विवेलेंट इंटू C, याद रखना। ठीक है, और ये R इक्विवेलेंट जो है वो किसी के अबाउट निकलता है, तो R इक्विवेलेंट जो निकलेगा अबाउट, वो कैपेसिटर के अबाउट निकलेगा। ये हम सारा चीज बताते हैं अभी एक क्वेश्चन के हेल्प से, कि जो R इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है, ये किसके अबाउट निकालेंगे, कैपेसिटर के अबाउट निकालेंगे। पूरा कहानी हम फिर से बताते हैं, ये फॉर्मूला एकदम याद रखना है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। और इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो, कैसे, एट टी इज इक्वल टू 0 डालो तो क्या आ रहा है आंसर, बताओ तो। इस फॉर्मूले में अगर टी इक्वल टू 0 डालेंगे, क्या आ रहा है, देखो तो, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, क्योंकि ई टू द पावर 0 हो जाएगा, और ई टू द पावर 0 कितना होता है, 1, 1 माइनस 1 0, क्यू इक्वल टू 0। और हमको पता भी है भाई, टी इक्वल टू 0 में 4 0 होता है। टी इक्वल टू इन्फाइनाइट डालो तो क्या आ रहा है, CV क्यू नॉट आएगा। क्यू नॉट आए, क्योंकि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0। जो लोग मैथ्स पता है उन लोगों के लिए, नीट में ये सब आता भी नहीं है, नीट वाले लोग ध्यान भी मत देना इस पर। ठीक है, पढ़ लोगे बहुत, मतलब अच्छा ही है, कोई बुरा चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन नीट में ये वाला खाली चीज़ आता है, छोटा सा चार्जिंग कांस्टेंट। अब इसके लिए पूरा पढ़ना होगा। तो टी बाय टाउ जो है, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हुआ तो 0 हो गया, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, यानी इसीलिए हम लिखे उसको चार्ज एट स्टेडी स्टेट। और चार्ज एट स्टेडी स्टेट हमको निकालना आता है, यानी यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ निकालना है और इक्वेशन लिख देना है। पहला चीज़, तुमको चार्ज एट स्टेडी स्टेट निकाल के पुट कर दो, और टाउ कैसे निकालोगे, तो टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C होता है, और हमेशा R इक्विवेलेंट किसके अबाउट निकलेगा, कैपेसिटर के अबाउट। अब बोलोगे सर बैटरी भी तो था उसमें, उस बैटरी को करना है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, हम इसका बना के दिखाते हैं, हम एक क्वेश्चन इस पे। मान के चलो कि एक क्वेश्चन इस टाइप का है, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये R, ये R, ये R और ये C। हम सबसे पहले टाउ कैलकुलेट करते हैं। तो टाउ कैलकुलेट कैसे होगा, R इक्विवेलेंट इंटू C। करना क्या क्या, तुम सबसे पहले जो बैटरी दिखा उस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो, बैटरी हटा दो, और तुमको निकालना किसके अबाउट है, इस कैपेसिटर के अबाउट। तो कैपेसिटर के अबाउट नाम दे दो तुम्हारा
ए और बी, और तुमको आर इक्विवेलेंट चाहिए अबाउट ए बी। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी? क्या निकाल सकते हैं आराम सर। से निकले। कितना आएगा बताना जरा, कितना आएगा जल्दी। 3r/2। 3r देखो by 2। ये r और r पैरेलल में है, r/2 और r/2 और r कितना हो जाएगा 3r/2, तो टाउ डायरेक्ट बोलेंगे 3r/2 इंटू सी। टाउ का काम हो गया। और स्टेडी स्टेट क्यू नॉट निकालना होगा, और क्यू नॉट कैसे निकलेगा, एट टी इक्वल टू इन्फाइनाइट, वही वाला कंसेप्ट जो हम लोग अभी पढ़े, ठीक है। यानी फिर से एक तुमको थोड़ा मेहनत होगा कि फिर कैपेसिटर को हटाओ, कैपेसिटर को हटाने के बाद तुमको उसके अबाउट वोल्टेज डिफरेंस निकालो और C इंटू डेल्टा भी निकालो। ये दो काम करना है और फाइनली इक्वेशन लिख दो, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ को यहाँ पुट करो, क्यू नॉट को यहाँ पुट करो, हो गया काम खत्म। ठीक है, चलो देखो एक डाउट है सर। क्या बोलो ना, क्या डाउट है? सर एक से ज्यादा कैपेसिटर होगा तो क्या करेंगे? नहीं आएगा, आएगा ही नहीं कभी। जैसे अभी हम देखो ना क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। हाँ देखो, एक मिनट, इसको लिंक करना होगा हमको, कर देते हैं फटाफट। कैप्चर, देखो तो दिख रहा है सबको स्क्रीन? दिख रहा है सर। दिख रहा है, एक क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, दिख रहा है एक क्वेश्चन? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है ना। चलो तो इस क्वेश्चन को देखो एक बार बढ़िया से, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं हम। क्या निकालने बोला है? फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। तुमको क्या निकालना है? टाइम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। बताओ तो आंसर क्या होगा? ऑप्शंस भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बताओ क्या आंसर है? थ्री RC by 2। ठीक है, बाकी लोग देखो। सर 3RC/2। ठीक है, चलो देख लेते हैं आंसर इसका क्या है। हाँ सर 3RC/2। ये जी देखो आंसर यही है, 3RC/2। बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है। वो थोड़ा बताया कैसे कैसे करना है, वो सब हमको देखना नहीं है, ठीक है। व्यू मोर, टाइम कंसिस्टेंट। लो और एक क्वेश्चन है, फटाफट बताओ इसका। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? लो और जूम कर वैल्यू दो। नहीं दिख रहा। वैल्यू नहीं दिख रहा है? देखो तो, अब इस बार दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर। चलो बनाओ तो, इसको भी बनाओ। क्वेश्चन ऐसे ही आना है। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। रुको रुको रुको, इसको ये पता है, ये क्वेश्चन जैसे हम लोग अभी चार्जिंग पढ़ रहे हैं ना, कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये क्वेश्चन डिस्चार्जिंग का है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। क्योंकि अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो लाइन देखो वहाँ पर क्या लिखा है, द स्विच एस हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम टू चार्ज द कैपेसिटर। स्विच एस को पहले क्लोज किए तो कैपेसिटर चार्ज होगा। फिर क्या लिखा है देखो लाइन, व्हेन स्विच एस इज ओपेंड द कैपेसिटर डिस्चार्जेस। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, उसका भी टाइम, उसका भी हम लोग पढ़ेंगे टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं क्वेश्चन टाइम कांस्टेंट का अगर होगा तो। ये क्वेश्चन किसका है? एक काम करना, ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है? देखो तो बढ़िया से। यस सर। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें देखो रजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है। दिख रहा है किसी को?
हाँ सर, ये इंडक्टर भी दिख तीनों रहा है। हाँ सर। ये क्वेश्चन तुम्हारा किसका है? एसी सर्किट का है, जो हम लोग एसी सर्किट में पढ़ेंगे जाके। ठीक है, तो सबका टाइम कांस्टेंट निकालने आता है। ठीक है, तो तुम लोग देखना, ट्राई करना, बहुत सारा क्वेश्चंस मिल भी जाएगा तुम लोगों को। जैसे हमको तो एक क्वेश्चन मिला, और भी बहुत सारा मतलब मिल जाएगा तुम्हारा। study.com इतना चलो बनाओ 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 बनाओ। चलो क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन देखो, क्लियर दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले बताओ। क्या जी, भाग गए सब क्या? हाँ सर। सर है। है ना? हाँ, तो क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? बनाओ इसका। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द सर्किट शोन इन एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। चलिए बनाइए तो फटाफट, जल्दी देखते हैं कितना लोग बना पाते हैं। पैंतीस कूलम। 35 कूलम आंसर है। देखते हैं इसका एक बार आंसर क्या है। ऑप्शन बाजू में दिया हुआ। सबमिट मार देना। ले, इसमें तो बड़ा झोल है जी, हटाओ इसमें, हम लोग सॉल्व करके ही देख लेते हैं। कर ही देते हैं साइन इन, देखते हैं आंसर। हाँ सही है, करेक्ट आंसर 35 कूलम। चलो जी देखो, बताते हैं फटाफट। ठीक है, अगर तुम ध्यान से अगर इसको देखोगे ना, तो तुम्हारा सर्किट R1 R2 R3 और एक वोल्टेज V है ना? और सारा वैल्यूज दिया हुआ है। तो करना क्या है, समझो ध्यान से। देखो बनाते हैं। एक रेजिस्टेंस ऊपर था, एक कैपेसिटर था, नीचे दो रेजिस्टेंस था ना, और एक बैटरी था। यही क्वेश्चन था। और t इक्वल टू इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट में बस करना क्या था, तुमको एक कैपेसिटर हटाना था। ठीक है, ये दो पॉइंट्स, एक का नाम VA, एक का नाम VB। करंट सिर्फ इधर से ही पार हो जाएगा। तो इसका मतलब R1 और R2, और R1 और R2 का वैल्यू था 2-2 ओम, और वोल्टेज कितना था 35। तो तुम्हारा जो करंट जाएगा वो 35/4 जाएगा। ठीक है, उतना भी पता है करने का जरूरत नहीं है, पता है हम तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। कैसे समझना, ये 0 है तो ये भी 0 होगा VB। ये कितना होगा 35, ये कितना होगा 35। ठीक है, इधर जाने पे कोई वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 35। ठीक है, और t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट इतना। कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है जी? 2 फेराड। 2 फैराड है। ठीक है, तो आंसर तो तुम्हारा 70 आना चाहिए जी। सर ये दोनों कैपेसिटेंस बैक टू बैक कनेक्टेड नहीं था, रेजिस्टेंस। बैक टू बैक कनेक्टेड नहीं है। सर हम तो 2 ओम रेजिस्टेंस 2 ओम का
वोल्टेज निकाला और उससे इक्वेट कर दिया। क्वेश्चन वापस देख। एक मिनट हम क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ बनाया है। ये एक्चुअल में सर वो एक्चुअल में बीच में है। हाँ, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि गड़बड़ हो कर रहा है। ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये अगर 0 है, ठीक है, तो इधर वाला जो वोल्टेज मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा I इंटू आर, तो ये हो जाएगा 35/2, और इधर होगा तुम्हारा कितना 35, तो 35 माइनस 35/2 ये डेल्टा V हो गया इंटू 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 35 ही आ रहा है ना। समझ में आया? तो देखो तुम आराम से कोई भी सर्किट बना सकते हो, बस तुम खाली लॉजिक याद रखना, जो लॉजिक हम बताएं बढ़िया से। कोई भी क्वेश्चन उठा लो कहीं से भी 100% बनेगा, बस सारा कंसेप्ट अपना क्लियर रखना। सर एक बार वो थोड़ा 35 जो क्रॉस हुआ था ऊपर का जो सबसे टॉप मोस्ट था, तो हाँ, उसके हाँ। बाद का सर देखो ये 0 हो गया, ये वाला, ये भी तुम्हारा 0 हो गया। इधर वाले जब जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, I इंटू आर। आई निकाल चुके थे तो I इंटू आर देखो यहाँ किए तो आया 35/2, तो ये वाला पॉइंट हो गया 35/2। ये 0 था तो इधर 35, ये 35, ये 35, और आगे भी 35 ही लिख देंगे क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अबाउट कोई करंट गया ही नहीं। तो 2 पॉइंट जो हम लोग लिए थे, एक इधर हो गया 35 और इधर हो गया 35/2, ठीक है। और इन दोनों के बीच जब डेल्टा वी निकालेंगे तो डेल्टा वी आ गया, ये वाला देखो डेल्टा वी लिखे हुए हैं, इनटू कैपेसिटेंस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर तुम्हारा 35 आ गया। समझे? वही चीज यहाँ पर किया है। तो हम जितना चीज बता दिए ना, खाली उतना ही कर लोगे, वो मोर देन इनफ है। आराम से तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो क्या क्या पढ़ लिए, हम बता रहे हैं आज। खाली एक t=0 पढ़ें, t=इन्फाइनाइट पढ़ें, एट एनी टाइम t पढ़ें। ये सारा चीज पढ़ें किसका, चार्जिंग का, कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। सेम टू सेम कहानी हम लोग डिस्चार्जिंग का पढ़ेंगे कि t=0, t=इन्फाइनाइट और एट एनी टाइम t क्या होगा। और डिस्चार्जिंग में पता है क्या होगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा, एक कैपेसिटर रहेगा इस टाइप से, इसमें प्लस क्यू और इसमें माइनस क्यू। बंद करेंगे तो होगा क्या, यहाँ तो बैटरी है नहीं जो चार्ज होगा, तो इसका प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे आएगा न्यूट्रलाइज करने, तो करंट स्टैब्लिश्ड होगा और धीरे धीरे ये चार्ज पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्चार्जिंग बोल रहे हैं। समझे? समझ में आया या नहीं? आया सर समझ। ठीक है, तो ट्राई करना, क्वेश्चंस बनाओगे तब थोड़ा मतलब लगेगा कि हाँ बना रहे, क्वेश्चंस बन भी रहा है। आराम से नेट पे भी सर्च मार लेना, बहुत सारा आजकल तो इतना क्वेश्चंस मिलता है नेट में कि बुक का ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर बुक है तुम लोग के पास तो बुक से आराम से क्वेश्चंस देखो और बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चंस बनाओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है सर। चलो गुड नाइट। हाँ।